सब्सक्राइब कीजिए पीके नूर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल हूँ, हबशा का स्याह फाम गुलाम, रुब्बाह का स्याह फाम बेटा। गुलाम इब्ने गुलाम, गुलामी में आँख खोली, गुलामी में पला बढ़ा, गुलामों की मखसूस सोच के साथ जवान हुआ, गुलामों की तरह बार बार बेचा और ख़रीदा गया, और शायद यही दाग सीने पर लिए किसी कोड़े की ज़रब पर जान देकर अपने तौके ग़ुलामी समेत किसी गोशाए अर्ज़ में गुमनाम दफन हो जाता। अगर मक्के का ताजर उमैया एक दिन मुझे कत्ल करने का फ़ैसला ना करता, आज मैं दमिश्क में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा हूँ। उमैया मुझे माजी के उफ़ पर बहुत दूर एक धुंधले से धब्बे की तरह दिखाई दे रहा है। एक वक्त था कि यह धब्बा किरा तक किरा मेरी सारी ज़िंदगी पर मुहित था। रोशनी की कोई किरण ना थी जो उसकी जुल्मत को चीर कर मुझ तक पहुंच सकती। यह धब्बा फैलता, सिमटता, गरजता, बरसता, मगर इसका हसार कभी ना टूटता। फैलता तो दुनिया अंधेर हो जाती, सिमटता तो देव कामत चट्टानों की तरह अपनी पूरी ताकत से मुझे कुचल कर रख देता। गरजता तो काले बादलों की तरह अचानक यूं फट पड़ता कि जाए पनाह न मिलती, और बरसता तो उसके हर कोड़े पर कायनात दम तोड़ने लगती। गुलामों की जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, हादसात की भरमार नहीं होती। जिंदगी एक डगर पर चली जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, और वक्त का धारा यूं ही बहता चला जाता है। लेकिन गुलामी की ज़िंदगी में अगर कोई सानहा आ जाए तो वो हतमी होता है, फिर किसी और सानहे की गुंजाइश नहीं रहती। गुलाम गिरा तो फिर उठता नहीं, टूटा तो हमेशा के लिए टूट गया। गुलामी की हैसियत ही क्या है, महज एक खाल जो कोड़ों के लिए वक़्फ़ रहती है, और ये कोड़े किसी भी वक्त, किसी भी बात पर, किसी भी जगह बरस सकते हैं। उमैया एक खुद पसंद, खुद सर इंसान था। मन मानियाँ करने का हक उसके ख्याल में उसे अपने हस्बे नसब और अपनी दौलत व सरवत से मिला था। उसके लिए मेरे बारे में सिर्फ इतना जानना काफ़ी था कि मैं बिलाल हूँ, उसका ज़रे ख़रीद ग़ुलाम, और बस। मेरे लिए भी बस इतना ही जानना काफ़ी था कि वो मेरे आका हैं। आका किस बात से खुश होता है, किस बात पर खफा होता है, ये जानना सिर्फ आका का हक था। गुलाम के लिए कुछ भी जानना लाजिम ना था। उसे कुछ बताना, समझाना ज़रूरी नहीं समझा जाता। गुलाम को कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं होती। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो खुद अपने तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लेता रहे, और कुरान से जो नतीजा चाहे आख़ज़ करता रहे। वो सही हो तो उसकी किस्मत, गलत हो तो उसका मुकद्दर। गुलाम के लिए उसके आका जैसी कोई आवाज़ नहीं होती। जब वो आवाज़ गूंजती है तो उससे मुफर मुमकिन नहीं होता। गुलाम का ये फ़र्ज़ है कि या तो वो नज़रों के सामने हो या आवाज़ पर फ़ौरन हाज़िर हो जाए। तीसरी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका एक ही मतलब होता है, और वो ये कि गुलाम भाग गया, और उस जुर्म की एक ही सज़ा होती है, और वो है मौत। जो लोग उस दुनिया में नहीं रहे उनको बुरा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि उमैया ने मुझे मक्का के बाज़ार से ख़रीद कर कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। उसे अपनी रकम की एक एक पाई वसूल हो गई थी। मैंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। उमैया की बहुत सी बातें मेरे जहन में महफूज हैं। मैं इन्हें भुला नहीं हूँ, लेकिन भुला देना चाहता हूँ। मैं बिलाल, उमैया का ज़रे ख़रीद ग़ुलाम, आपको उन दिनों की बातें सुनाना चाहता हूँ जो शुरू से आखिर तक हैरत व इस्ताजाब के दिन थे, और हैरत भी ऐसी कि आज तक इसके नशे से सरशार हूँ। 22 साल तक उस ग़ुलाम ने उस फ़िज़ा में सांस लिया जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांसों की महक थी। जो उन्होंने कहा मैंने सुना, जो उन्होंने किया मैंने देखा। काबे के शब व रोज़ मौसम गर्मा की एक सुबह थी। उमैया हस्बे मामूल अपने ताजर साथियों के साथ
वक्त गुजारने के लिए घर से निकला। ताजरों की ये महफिल खाना काबा के साए में लगती थी। मुझे ये सभी बहुत अच्छी लगती थी। ताजरों के साथ उनके गुलाम भी होते थे जो कुछ फासले पर बैठे अपने अपने आकाओं के इशारों का इंतज़ार करते रहते थे। ऐसे मौक़ों पर गुलाम आपस में हल्की हल्की सरगोशियाँ भी कर लेते थे। इधर उधर की झूठी सच्ची खबरें भी मिल जाती थीं और वक्त अच्छा गुजर जाता था। सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उन महफिलों का ये था कि हम गुलाम लोग भी साए में बैठते थे। मक्के में ये साया एक नेमत से कम नहीं। और फिर हम गुलामों को तो यूं लगता था जैसे सख्त हबस में सांस लेने के लिए ठंडी ताज़ा हवा का झोंका मैसर आ गया हो। मक्के में कुछ नहीं उगता, ना पौधे, ना फूल, ना घास, ना दरख्त। दिन भर सूरज की तमाज़त से इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ तांबे की तरह तप उठती हैं और रात गए तक उनकी तपश मक्के के फिज़ा में आग बरसाती रहती हैं। लेकिन ना जाने इस शहर की फिज़ा में कौन सा ऐसा जादू था, कौन सी मकनातीसी कशिश थी कि यहाँ के बासी जब कहीं बाहर जाते उनका कहीं जीना लगता। वो मक्के के लिए उदास हो जाते और कारोबार से फारग होते ही मक्के की राह लेते। यहाँ तक कि मक्के के नाम पर ऊँटों के भी कान खड़े हो जाते और वो भी अपनी रफ्तार तेज़ कर देते। मैं तो महज एक ग़ुलाम था और मक्के में ज़िल्लत और रसवाई के सिवा मैंने देखा ही क्या था। जब से पैदा हुआ था लोगों के हाथों में सोबतें उठाता रहा। कोई बोझ उठवाता था, कोई दायरों में दौड़ लगवाता था ये देखने के लिए कि इसमें कितना दमखम है, ये कितने में ठीक रहेगा इसका सौदा। मगर मुझ गुलाम को भी अपने ये जाए अकूबत अच्छी लगने लगी थी। आज मेरे सामने प्याले में दमिश्क का ठंडा और मीठा पानी रखा है, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे इस पानी का जमजम के तीखे नमकियात मिले पानी से कोई मुकाबला ही नहीं। खाना काबा के सहन में ज़मीन से उबलता हुआ जमजम का पानी मुझ जैसे ग़ुलाम चल्लों से पिया करते थे। ऐसा क्यों था? क्या सहर था मक्के की फ़िज़ा में? क्या गैर ज़रई वादी में सूरज की हद्दत से तपता हुआ ये शहर? ना कोई दरख्त, ना सब्ज़ा, ना परिंदे, ना तितलियाँ। फितरत की छोटी सी छोटी तवज्जो से भी महरूम ये नगरी। क्या बात थी इसमें कि सब के दिलों में घर कर रखा था, ज़हनों पर कुछ इस तरह कब्ज़ा कर रखा था इस शहर ने कि हर दिल की धड़कन बना हुआ था। इसका सिर्फ एक जवाब था, नहायत वाज़ेह और मुख्तसर। खाना काबा की स्याह मक़ब-नुमा इमारत जो एक आसमानी नगीने की तरह इस रेगज़ार का ज़ेवर बनी हुई थी। इसके साए में 100 खजूरों के सायों का सरूर था। यूँ कहिए कि ये कुर्रे अर्ज़ का सबसे खुशगवार नखलिस्तान था। जहालियत के दौर में भी ये अमन का गहवारा था। किसी को यहाँ तलवार उठाने की इजाज़त नहीं थी। कोई अपने दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठा सकता था। कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई तनाज़ा, कोई जंग खाना काबा की हदूद में नहीं लाई जा सकती थी। खाना काबा अल्लाह का ये घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत के लिए। लेकिन फिर इंसानी जहनों में कुछ ऐसा खल्फशार पैदा हुआ कि ये अजीम इबादत का लकड़ी और पत्थरों से बनाए हुए बुतों का गुलाम बन गई। इन बुतों को अरब अपने खुदाओं का दर्जा देते थे, यानी पहले तो उस कादिर मुतल्लिक का तस्वर गुम हुआ, फिर उसकी जगह बुतों ने ले ली और फिर एक नहीं सैकड़ों खुदाओं का तस्वर उभरा और फिर वाहदनियत इलाही की ये कदीम अलामत 360 बुतों का मस्कन बन गई। जो बच्चे जाते थे, ख़रीदे जाते थे और हर ख़रीद व फ़रोख्त पर मुनाफा कमाया जाता था। कोई दिन के खुदा थे, कोई रात के, कोई माजूरों के खुदा थे, कोई सेहतमंदों के, खुश नसीबी के खुदा अलग, सफ़र के अलग और सब के सब दुनियावी मुनाफ़क़त के लिए। अब्दी बहबूद और आखिरवी बेहतरी का कोई अंसर इनकी इबादत में शामिल न था। खाना काबा में आने जाने वाले काफ़िलों के पास सिर्फ नफ़ा कमाने का तस्वर था, जो बाज़ारों और मंडियों में नज़र आता था। हर साल एक ख़ास महीने में अरब के कबाइल
میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی بڑبڑا اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکہوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بد نصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تن سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا۔ صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا ہی تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتماد سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاتحادی کا محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسل اعلیٰ کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہاں بھر کے چوروں، اچکوں، مکروزوں کو کھانے کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ گیا ہو۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ابن ہشام، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معمے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود اعلیٰ نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟
اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے تھرتھراتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا ہے، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ ویڈیو اگلی قسط نمبر 2 میں آپ کو دکھائی جائے گی۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔